ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम दिया है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है एंड इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम में कितना स्विच है, H1 H2 H3। H1 के लिए P लेना है, P द स्विच H1, H2 यानी Q द स्विच H2, S3 यानी R द स्विच S3। ठीक है, तो अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट लिखने आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो क्या करना है, H1 एंड ये दोनों पैरेलल में है, राइट। मतलब H1 पैरेलल में है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, बट ये दोनों सीरीज में है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो S2 सीरीज में S3। ठीक है, कहीं रफ में लिख लो। उसके बाद H1 क्या है हमारा, P है, और का पैरेलल मतलब ये लेना है। ठीक है, पैरेलल के लिए ये सिंबल आएगा, सीरीज के लिए ये सिंबल आएगा, तो पैरेलल के लिए ये यूज करना है। फिर ब्रैकेट, S2 क्या है हमारा, Q है, सीरीज यानी ये सिंबल, S3 क्या है हमारा, R। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ना तो फिर ऐसे लिख के देखो, उसके बाद इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अभी हमको सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, तो अभी टेबल बनाना है, देखो। ओके ओके, तो अभी हमको इनपुट आउटपुट टेबल यानी स्विचिंग टेबल बनाना है। तो यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है देखो, P है, Q है, R है, राइट। P है, Q है, R यानी P के लिए एक कॉलम, ओके, उसके बाद Q के लिए एक कॉलम, उसके बाद R के लिए एक कॉलम, ये हो गया। उसके बाद कनेक्टिव कितना है, इसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो 1 2 है, मतलब इसके लिए 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, देखो। एंड ये सिंबल का मतलब एंड होता है, तो मतलब एंड टेबल में जाना है हमको। ये सिंबल और यानी कि और टेबल ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा को इधर कॉपी नहीं कर सकते, पहले 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4, ऐसे ऐसे ग्रुप करना है। तो सबसे पहले इसको लेना है, ये आएगा Q एंड R, ये आ गया। उसके बाद अभी ये पूरा को मैं ले सकता हूँ, राइट। ये आएगा P और Q एंड R। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये निकालना है। तो ये कैसा लिखना है पहले वो देखो। ठीक है, तो P को 4 बार 1 लिखो, फिर 4 बार 0, Q में 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, R में 1 बार 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, P Q R का कॉलम ऐसे फिल करना है। इसके बाद अभी Q एंड R, मतलब Q इधर है, ये कॉलम, R एक कॉलम में है, ये 2 कॉलम को देखना है, बीच में एंड सिंबल है, एंड के टेबल में जाना है। ठीक है, एंड का क्या लॉजिक रहता है, जब दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा, और का दोनों 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 होगा। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, जब दोनों 1 रहेगा इनपुट, तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो Q एंड R पे जाना है, तो हमारा सिंबल एंड है, तो एंड के टेबल में जाना है। ठीक है, तो 1 एंड 1 1 आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का क्या लॉजिक है, एंड का दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। दोनों 1 था तो 1 आया, यहाँ पे दोनों 1 था तो 1 आया, बाकी सब में 0 लिखना है। ठीक है, तो अभी हमको ये मिल गया, ये निकाल दिया हमने। अभी P ये कॉलम है और ये इधर है, ये कॉलम है, ये 2 कॉलम है, एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है, बीच में और है अभी, राइट। तो और का क्या लॉजिक है, दोनों 0 रहेगा तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, बस वो दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 1 1 आएगा,
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ऐसा रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया और ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे P में 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 0, और P एंड Q में दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। यहाँ पे P एंड Q में 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0, और यहाँ पे और में दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके ओके, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम पे कितना स्विच है, देखो यहाँ पे H1 है, H2 है, और यहाँ पे H3 नहीं है, ये नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्विच नहीं है H3। ठीक है, एंड टेबल भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, फिर इसको बदलते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है, ये और ये पैरेलल में है, राइट, ये और ये पैरेलल में है, इसके लिए ये जगह पैरेलल, फिर इसके लिए, बट ये दोनों सीरीज में है। ये आएगा H1 डैश सीरीज में, सॉरी, ये आएगा H1 डैश सीरीज H2, यहाँ पे है H1 सीरीज H2 डैश। H1 डैश P यानी H1 होता है, H1 डैश यानी नेगेशन, और मैंने ये बताया था इसके लिए और सिंबल, एंड सीरीज के लिए एंड। ठीक है, तो अभी H1 डैश यानी नेगेशन P, सीरीज यानी ये सिंबल, एंड का सिंबल, इसके बाद H2 Q, ये हो गया, बीच में पैरेलल है, मतलब एक सिंबल आएगा। H1 यानी कि P, सीरीज यानी कि ये सिंबल, H2 डैश यानी कि Q होता है H2 डैश नेगेशन Q। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म रेडी है, राइट। अभी टेबल को बदलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R नहीं है, मतलब टेबल में ओनली P एंड Q लिखना है। देखो, ओके, तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है, P है, Q है, R नहीं है, तो मतलब R के लिए कॉलम नहीं बनाना है। तो P में क्या करना है, 1 1 0 0, Q में 1 0 1 0, ऐसे लिखना है, 2 बार 1 2 बार 0, यहाँ पे 1 0 1 0, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम आएगा। अगर R नहीं रहेगा तो ऐसे आएगा, यहाँ पे 2 बार 1 2 बार 0, Q में 1 0 1 0, ठीक है। तो अभी कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 है, मतलब हमको एक्स्ट्रा 5 कॉलम आएगा, ठीक है। क्या क्या फिट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड ब्रैकेट पे जाते हैं। इसको पूरा ऐसे लिख नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, सबसे पहले नेगेशन को क्लियर करना है, ठीक है। तो नेगेशन P लेता हूँ, उसके बाद अभी मैं पूरा को ले सकता हूँ, ये बनेगा नेगेशन P एंड Q। अब राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में भी नेगेशन है, तो नेगेशन को पहले क्लियर करते हैं। इसके बाद ये पूरा को ले सकता हूँ, एक बार नेगेशन क्लियर हो गया इधर, मतलब पूरा को ले सकता हूँ, ये आएगा P एंड नेगेशन Q, ये हो गया। अभी इसको A समझेंगे, इसको B समझेंगे, बीच में और है तो A और B, ठीक है। अदरवाइज ये बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हैबिट रखो, ये लेफ्ट साइड ब्रैकेट का A लेना है, राइट साइड ब्रैकेट का B, बीच में क्या सिंबल है उसको लिखना है। तो कनेक्टिव कितना था, 5 था कनेक्टिव, तो 1 2 3 4 5 कॉलम आएगा, ठीक है। तो कनेक्टिव से आइडिया मिलता है कितने कॉलम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो अभी नेगेशन P, मतलब P इधर है, इसका नेगेशन लेना है। नेगेशन का क्या फंडा है, 1 का नेगेशन 0, 0 का नेगेशन 1, ठीक है। तो 1 बनेगा 0, 1 बनेगा 0, 0 बनेगा 1, 0 बनेगा 1। अभी नेगेशन P इधर है,
क्यू इधर है, ये दोनों के बीच में एंड है, मतलब नेगेशन पी कॉलम और नेगेशन क्यू कॉलम पे जाना है। पेंसिल से ड्रॉ कर लो अगर समझ में नहीं आता तो। ये दो कॉलम को देखना है, बीच में एंड है। एंड टेबल का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एंड है 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0, ये हो गया। इसके बाद नेगेशन क्यू पे आते हैं। नेगेशन क्यू इधर है, इसका नेगेशन लेना है, यानी 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, ये हो गया। अभी ये कॉलम पे P इधर है, नेगेशन क्यू इधर है, मतलब ये कॉलम और एक कॉलम को देखना है, एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है, बीच में एंड है। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अभी लास्ट है ए और बी। ठीक है, तो अभी हमारा ये किधर है, ये पूरा ये बनेगा। ठीक है, ये इधर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये है ए एंड बी इधर है। ओके, ये दोनों इधर आएगा। ओके, तो अभी एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है, बीच में और है। तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 होगा। तो 0 0 0 हो गया, 0 1 1 1 0 1 0 0 0। तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके ओके, तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप लिखो यहाँ पे H1 है और ये सीरीज में आ रहा है, H1 सीरीज में आ रहा है, ब्रैकेट ये दोनों पैरेलल में है, S2 डैश पैरेलल S3, राइट। ये ऊपर का लाइन का H1 यहाँ पे है और ये सीरीज में है, एंड बट ये दोनों पैरेलल में है, ये हो गया। बट अभी ये लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पैरेलल लेंगे, और ये दोनों सीरीज में है, राइट। तो S2 डैश सीरीज S3 डैश, राइट। तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल के लिए ये यूज़ करना है एंड सीरीज के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे कितना स्विच है देखो, H1 है, S2 भी है, S3 भी है, तो बस इतना लिखना है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म, H1 दिया है, H1 यानी कि P, सीरीज यानी कि ये, फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अभी S2 डैश बोला है, राइट। S2 इधर है, Q इधर है, राइट। तो P का Q का क्या आ रहा है, Q का S2 है, Q का S2 है, Q का S2 है, बट यहाँ पे S2 डैश रहेगा तो यहाँ पे नेगेशन लेना है। तो इसके लिए नेगेशन Q लेना है, पैरेलल यानी कि ये सिंबल। S3 आया तो S3 यानी R, इसको क्लोज करो। इसके बाद पैरेलल वापस आया तो पैरेलल मतलब ये सिंबल और दूसरा ब्रैकेट में S2 डैश आया वापस, तो S2 डैश का नेगेशन लेना है, डैश आया तो नेगेशन लेना है, तो आएगा नेगेशन Q। उसके बाद सीरीज में, सीरीज यानी कि ये सिंबल, एंड S3 डैश बोला है, राइट। तो R का है S3, बट S3 डैश आएगा तो नेगेशन लेना है। कहाँ पे डैश आएगा, नेगेशन, नेगेशन R हो गया। ठीक है, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया मैंने सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा। तो अभी ये इनपुट आउटपुट टेबल में जाते हैं, देखो। ओके, तो अभी इसको P Q R स्टेटमेंट है, यहाँ पे P है,
क्यू है, आर है, मतलब इसके लिए कॉलम, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए कॉलम, ठीक है। एंड तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी क्यू आर, तो इसके लिए कॉलम बनाया हमने। अभी कनेक्टिव कितना है, कनेक्टिव है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 7 आएगा। बट ये नेगेशन क्यू रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, इसके वजह से 6 आएगा, यानी और 6 कॉलम बनाना पड़ेगा हमको। इससे आइडिया मिलता है और कितने कॉलम आएंगे करके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले लेफ्ट साइड का ब्रैकेट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ब्रैकेट में जो है उसको लिख के क्लियर करेंगे। सबसे पहले नेगेशन है, तो ये छोटा ब्रैकेट के अंदर नेगेशन है, तो उसको क्लियर करते हैं, नेगेशन क्यू। फिर यह हो गया, फिर इसको क्लियर करते हैं, यह आएगा नेगेशन क्यू और आर। अभी मैंने पहले ये लिया नेगेशन था, फिर ये लिया, अब ये पूरा ब्रैकेट को अंदर फिट कर सकता हूँ। ये बनेगा पी एंड नेगेशन क्यू और ये पूरा लेफ्ट साइड का ब्रैकेट हो गया मेरा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड में नेगेशन क्यू यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, राइट। तो वापस रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी ये पूरा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेशन आर है, तो नेगेशन आर का लेना है, राइट। इसके बाद ये दोनों का, ये आएगा नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। अभी लास्ट कॉलम पे क्या करना है, ये पूरा को ये समझना है, ये पूरा को ये समझना है, और ये पूरा को भी समझना है। इसको ये समझेंगे, इसको भी समझेंगे, बीच में और है तो ये और भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये और भी, राइट। तो हमारा टेबल तैयार है, बस अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो अभी एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब क्यू में जाना है और इसका नेगेशन लेना है। नेगेशन का क्या लॉजिक रहता है, नेगेशन 1 0 होगा, नेगेशन 0 1 में आएगा, तो 1 क्यू है तो क्यू पे जाना है, तो नेगेशन है तो 1 का 0 आएगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो अब ये हो गया। अभी नेगेशन क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, ठीक है। तो बस ये दो कॉलम देखना है और बीच में और सिंबल है, तो ये कॉलम देखना है, ये कॉलम देखना है, बीच में और का क्या फंडा रहता है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 हो जाएगा। तो बस देखते हैं, तो 0 यहाँ से देखते हैं, 1 0 1, 0 0 0 आएगा, 1 1 1, 0 1 1, 1 0 1, 0 0 0, 1 1 1, 0 1 1, ठीक है। तो 1 0 का 1, 0 0 0, 1 1 1, 0 1 1, 1 0 1, 0 0 0, 1 1 1, 0 1 1, क्योंकि 0 रहेगा दोनों तो 0 होगा, क्योंकि और है। ये हो गया। अभी हमने ये कैलकुलेट किया, ये चीज़ यहाँ पे निकाल दी है। अभी पी इधर है, मतलब ये कॉलम पे जाना है और ये इधर है, ये दो कॉलम पे जाना है, राइट। ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो 1 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ये हो गया, राइट। अब इसके बाद नेगेशन आर कॉलम पे जाना है, जिधर है, बट इसका नेगेशन लेना है, मतलब 1 0 में कन्वर्ट होगा। हमने देखा था 1 0 में बदलेगा, 0 1 में बदलेगा। तो आर का 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है 1
1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो ये बदल गया। ठीक है, अभी ये कॉलम पे जाते हैं, ये कॉलम पे, तो यहाँ पे नेगेशन क्यों इधर, यहाँ पे ये कॉलम नेगेशन आर ये कॉलम पे, ये कॉलम और एक कॉलम को देखना है। ठीक है, ये कॉलम और एक कॉलम को देखना है और फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी बीच में क्या सिंबल है, बीच में एंड है, तो एक कॉलम और एक कॉलम के बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, तो मतलब यहाँ पे 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट कॉलम, लास्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये है, ये इधर है, इसको हम ए बोलेंगे, और ये इधर है, इसको हम बी बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब ऊपर भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, करके नीचे लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखो और इसको ऊपर लिखो। तो अभी ये दो कॉलम को देखना है, बीच में और है क्योंकि यहाँ पे और था, तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 1 0 क्या आएगा, 1 0 1, एंड यहाँ पे 0 0 0, 1 0 1, 1 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 1, तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम 4th प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो 4th प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी हम 4th प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है, तो यहाँ पे कितना स्विच है, S1 है, S2 भी है, S3 भी है, तीनों है। तो P को द स्विच S1 लेना है, Q को द स्विच S2, R को द स्विच S3। राइट, तो अब इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 पैरेलल में है। ठीक है, S1 पैरेलल S2, अभी यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो गया, तो S2 सीरीज है, तो यहाँ पे सीरीज S2 आ रहा है, बट ये वापस सीरीज में आ रहा है, तो ये इसके साथ सीरीज में और ये इसके साथ भी सीरीज में ही है, तो इसको सीरीज लिखना है इधर, बट ये दोनों अभी पैरेलल में है, तो S3 पैरेलल S1 डैश। ठीक है, तो ये सब रफ में लिखो। ठीक है, तो अभी S1 यानी कि P पैरेलल के लिए मैंने बताया था, और यूज़ करना है, एंड सीरीज के लिए एंड का सिंबल यूज़ करना है, सीरीज के लिए एंड, तो यह आएगा, और S2 के लिए Q, ये हो गया सीरीज यानी ये सिंबल, S2 यानी कि Q, वापस सीरीज यानी कि एंड, दूसरा ब्रैकेट S3 यानी कि R, पैरेलल यानी कि और यहाँ पे H1 डैश है, तो P का है H1, बट H1 डैश आएगा तो नेगेशन P लेना है, तो नेगेशन P। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा एक। ठीक है, तो इसके बाद हमको टेबल में फिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे लिए A एंड B लेने में इजी हो जाएगा यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट पुट करते हैं ताकि इसको पूरा A ले सकते हैं और ये पूरा B, और बीच में एंड सिंबल रहेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है करके। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेशन को यहाँ पे जगह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड का ब्रैकेट देखो, इसके लिए हमने इसको एक अलग ब्रैकेट लिया है ताकि इसको ए ले सके और इसको बी ले सके। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, तो उसको देखना है, छोटा ब्रैकेट में दोनों
ज्वाइंट है बट नेगेशन नहीं है तो नो प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना है, ये आएगा P और Q, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है वो भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है स्टेटमेंट P है, Q है, R है। तो इसके लिए P के लिए एक कॉलम, Q के लिए एक कॉलम, R के लिए एक कॉलम, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे रहेगा। एंड कनेक्टिव कितना है, यहाँ पे कनेक्टिव है 1 2 3 4 5 है, यानी और 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये किया मैंने, अब ये पूरा को ले सकता हूँ मैं। तो ये आएगा P और Q एंड Q, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉलम देते हैं, ये हो गया। अब राइट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड ब्रैकेट हो गया पूरा। तो राइट साइड ब्रैकेट में मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, तो नेगेशन है तो पहले नेगेशन को हटाना पड़ेगा। इसके लिए एक जगह देते हैं। अब ये नेगेशन क्लियर हो गया। इसके बाद ये पूरा और नेगेशन P, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसको पूरा A लेना है, इसको A समझेंगे, इसको B समझेंगे। बीच में क्या है, A और B के बीच में एंड है, तो A एंड B, ठीक है। तो अभी देखो कितना एक्स्ट्रा कॉलम आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैच हो रहा है। तो ये कनेक्टिव से आइडिया मिलता है कितने कॉलम हमको बनाना है। स्टेटमेंट के लिए 1 2 3 1 2 3, कनेक्टिव के लिए 5 था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी एक एक करके निकालते हैं, देखो, ठीक है। तो अभी टेबल रेडी है, तो बाद इसका एक एक कॉलम पे इसका वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P और Q है, तो P यहाँ पे है, Q इधर है बीच में, इसको और बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। तो P और Q है, तो P इधर है मतलब एक कॉलम देखना है, Q इधर है मतलब ये दोनों कॉलम देखना है, ठीक है। तो पेंसिल से मार्क कर लो, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो पेंसिल से मार्क कर सकते हो ताकि हमको पता चले कि ये दो कॉलम पे जाना है। बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, दोनों जीरो रहेगा तो जीरो, अदरवाइज 1। तो ये और टेबल एंड टेबल अच्छी तरह आना चाहिए। तो अभी हमने मार्किंग किया इधर, तो 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। तो अभी ये पार्ट हमने इधर निकाला है, राइट। तो अभी एंड है और Q इधर है, राइट। तो हमको ये कॉलम और Q का एक कॉलम, ये दोनों को देखना है। तो पेंसिल से मार्क करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमको यहाँ पे जाना है करके, इसके वजह से पेंसिल से मार्क कर लो, ठीक है। तो अभी और ये कॉलम और एक कॉलम के बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया ये कॉलम, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, तो अभी नेगेशन P बोला है, तो P इधर है, ये कॉलम का नेगेशन, नेगेशन मतलब 1 0 में कन्वर्ट होगा, 0 1 में होगा। तो ये पूरा 1 1 1 1 ये पूरा 0 में बदलेगा, 0 0 0 0, और ये पूरा 0 1 में कन्वर्ट होगा, 1 1 1 1, ठीक है। अभी ओके। तो अभी ये कॉलम पे जाते हैं, यहाँ पे R है, R इधर है, नेगेशन P इधर है, राइट। तो बीच में और सिंबल है, तो ये कॉलम और एक कॉलम पे जाना है, तो यहाँ से इधर पेंसिल मार्क करो, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में बैठे है कि ये कॉलम और एक कॉलम पे जाना है। उसके बाद बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1। तो 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 सॉरी 0 है यहाँ पे 0 0 0 आएगा। फिर उसके बाद 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये कॉलम हो गया। तो अभी हमको ए एंड बी, हमने ये पूरा को ए समझा था, मतलब ए मतलब ए। ठीक है, इसको ऊपर लिखो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है करके मैंने बीच में लिखा। एंड बी यानी कि हमारा ये, तो ये पूरा बी है। तो मतलब ये दोनों कॉलम को देखना है अभी, ए कॉलम और ए कॉलम को देखना है। बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक होता है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, डिफ़िकल्ट है पर प्रैक्टिस करो, 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी हम 5th प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे 5th प्रॉब्लम। यहाँ पे स्विच H1 H2 है, H3 नहीं है, तो R का स्विच नहीं लिखना है। एंड अभी जो टेबल है P Q R ने आएगा, तो इसके वजह से P कॉलम आएगा, Q आएगा, R ने आएगा। तो P के लिए 2 बार 1 2 बार 0, Q के लिए 1 0 1 0 लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड प्रॉब्लम में बताया था वैसे। तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो H1 एंड ए पैरेलल में है, तो H1 पैरेलल, H1 इसके बाद पैरेलल में है, बट ये दोनों सीरीज में एक ही लाइन में है। तो H1 डैश सीरीज H2 डैश। अभी ये और ये पैरेलल में है, बट ये दोनों सीरीज में है, तो ये बनेगा H1 सीरीज H2। ठीक है, तो बस H1 का P आएगा, पैरेलल के लिए सिंबल आएगा। H1 डैश के लिए मैंने बताया था P रहेगा तो H1 लेना है, H1 डैश आएगा तो नेगेशन लेना है। तो इसके लिए नेगेशन P, सीरीज के लिए एंड H2 डैश आया तो Q लेना है, क्योंकि H2 का Q होता है, तो H2 डैश यानी नेगेशन Q। वापस पैरेलल है तो ये सिंबल लेना है, पैरेलल का सिंबल आएगा H1 यानी कि P सीरीज यानी कि ये सिंबल एंड H2 जी। तो ये है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो इसके बाद अभी हम एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो ओके, तो अभी कॉलम बनाते हैं। तो इसके पहले देखो स्टेटमेंट कितना है, P है और Q है, P एंड Q ही है, राइट। तो मतलब P एंड Q, इसके लिए हमने कॉलम लिया यहाँ पे। अभी कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हमको 6 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ है, इसको हम ब्रैकेट लेके 2 चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं इसको, और यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं और उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पूरा A बन जाएगा, ये पूरा B बन जाएगा इसके वजह से। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड ब्रैकेट पे जाते हैं पहले। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसको मैं ऐसा लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन है। सबसे पहले नेगेशन को क्लियर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद नेगेशन Q है, इसको मैं क्लियर किया। अभी मैं ये पूरा को लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये आएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अभी ये मैं पूरा को लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेशन नहीं है, ये आएगा P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसके बाद अभी लेफ्ट साइड का हो गया, राइट साइड पे P एंड Q है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट P एंड Q हो गया। अब ये पूरा को A समझना है, ये पूरा को B समझना है, राइट। तो इसको पूरा A समझना है, इसको पूरा B समझना है, तो यह बनेगा A B। अब बीच में क्या है, और राइट। तो हमने कितना कनेक्टिव देखा था, 6। तो
6 कॉलम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, तो ये हो गया। तो अभी हमने इसको क्या समझा है, इसको ए समझा है और इसको बी, राइट। तो ये इधर है, ये इधर है, इसको हमने ए समझा, इसको बी समझा, और ये दोनों को लास्ट कॉलम में फिट कर रहा है क्वेश्चन को। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था नेगेशन पी पे जाना है। नेगेशन का क्या लॉजिक रहता है, नेगेशन 1 0 होगा, नेगेशन 0 1 होगा। तो 1 0 में कन्वर्ट होगा, 1 0 में कन्वर्ट होगा, 0 1 0 1। नेगेशन क्यू पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू यानी इधर जाना है। तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब इसके बाद नेगेशन पी इधर है, नेगेशन क्यू ये कॉलम पे है। तो ये दोनों के बीच में एंड है, मतलब ये दो कॉलम देखना है, एंड के टेबल में जाना है। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये हो गया। ओके, तो अभी हमने इसको इधर कैलकुलेट किया, पी इधर है, तो एक कॉलम और एक कॉलम देखना है। बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1। अभी P एंड Q, ठीक है। तो इसका क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, राइट। तो उसको इधर कॉपी कर सकते हो, क्योंकि P एंड Q का वही आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है इसके वजह से, राइट। तो P एंड Q उसका कॉपी करना, या फिर यहाँ पे देखो P इधर है, Q इधर है, राइट। तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हो गया। अभी लास्ट है ए और बी, ये कॉलम और एक कॉलम है और इसके बीच में और है। तो और का क्या लॉजिक है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 1 1 1 1 0, सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा, एंड 0 0 0 1 0 1। तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम 6th प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी 6th प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसा है, ठीक है। तो H1 और H2 पैरेलल में है, H1 पैरेलल टू H2, बीच में सीरीज है। बाद में दूसरा ब्रैकेट में H2 एंड H3 पैरेलल में है, H2 पैरेलल टू H3, बाद में वापस सीरीज में है। बाद में H3 एंड H1 वापस पैरेलल में है, ओके। तो अभी H1 यानी कि हमारा P सिंबॉलिक फॉर्म में जाते हैं। तो इसको लिखते हैं, ये बनेगा P, मैंने बताया था और के लिए सिंबल यूज़ करना है एंड सीरीज के लिए ये यूज़ करना है, ठीक है, एंड सिंबल। तो पैरेलल यानी कि और H2 यानी कि Q, ये हो गया सीरीज यानी कि ये सिंबल। दूसरा ब्रैकेट H2 पैरेलल H3, H2 यानी Q, पैरेलल यानी कि सिंबल, H3 यानी कि R, ये भी हो गया। वापस सीरीज यानी कि सिंबल आएगा, H3 यानी कि R, पैरेलल यानी कि ये और सिंबल, H1 यानी कि P, ठीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो बस अभी टेबल को फिल करते हैं, देखो। ओके, तो अभी यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का ब्रैकेट लेते हैं पहले, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, इसको ग्रुप करते हैं ताकि 2 ही ब्रैकेट में फिट हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो इसको हम ये ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर ये लेफ्ट साइड ब्रैकेट है पूरा बनेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ नेगेशन कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, जाएगा
P और Q। अभी ऐसा ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, राइट। तो अभी इसको लेना है, ये बनेगा Q और R। तो पहले इसको लिया, बाद में इसको लिया, तो हम ऐसे ले नहीं सकते क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, इसके वजह से, ठीक है। इसको पहले लिया, बाद में इसको लिया, फिर ये पूरा को इधर लिखना है। यह आएगा P और Q एंड Q और R। तो हमारा ये पूरा लेफ्ट साइड ब्रैकेट का क्लियर हो गया। राइट साइड में क्या है हमारा, राइट साइड में यही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेगेशन नहीं है। तो ये आएगा R और P। अभी पूरा क्वेश्चन ये और ए एंड बीच में ये सिंबल है, इसको हम ए लेते हैं, इसको भी लेते हैं। तो ए है, बीच में एंड है, एंड बी है, ठीक है, हो गया। तो अब इसके बाद ठीक है, ये सबको ऊपर लिखो। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा नहीं था, इसके वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट P और Q दिया है, तो P इधर है, Q इधर है, दोनों के बीच में क्या है, और सिंबल है, मतलब और टेबल में जाना है। और का क्या फंडा है हमारा, दोनों जीरो रहेगा तो जीरो, अदरवाइज 1, ठीक है। तो बस ये दो कॉलम को देखना है, ये कॉलम पे और इस करना है। तो 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसके लिए ये अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। और मतलब दोनों जीरो आए तो जीरो, बाकी सब में ट्रू रहेगा। और सिंबल के लिए एंड सिंबल आया, एंड सिंबल रहेगा तो दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। बस ये दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। अभी Q इधर है और इधर है, एंड बीच में और सिंबल है, ठीक है। तो मतलब ये दो कॉलम को देखना है, ये वाला और ये वाला देखना है, और बीच में और है, ठीक है। तो दोनों जीरो रहेगा तो जीरो, अदरवाइज 1। तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो ये भी हो गया। तो हमको ये मिला इधर, ये मिला इधर, ये दोनों को भी कनेक्ट करना है एंड से, ठीक है। मतलब एक कॉलम और एक कॉलम देखना है और बीच में एंड है। तो एंड का क्या लॉजिक रहता है, दोनों ट्रू है, मतलब दोनों 1 रहेगा तो 1 आएगा, अदरवाइज 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, तो बीच में एंड है तो 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 0 1 0 0 0 0। ये हो गया। अभी बी कॉलम पे जाते हैं। तो यहाँ पे आर इधर है और पी इधर है, राइट। तो ये इधर है और ये इधर है, तो ये दोनों कॉलम को देखना है, ये कॉलम और एक कॉलम को देखना है, बीच में और है। तो और का फंडा याद रखो, दोनों जीरो रहेगा तो जीरो, अदरवाइज 1, राइट। तो 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0, राइट। ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट कॉलम पे इसको हमने ये समझा है पूरा को, और इसको पूरा बी समझा है, और बीच में एंड है, राइट। तो ये कॉलम और ये कॉलम को देखना है, बीच में एंड है, मतलब क्या होगा, एंड का दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 आया तो 0 1 0, एंड यहाँ पे 1 1 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे आएगा, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इजी नहीं है, एंड टेबल और टेबल अच्छी तरह समझो, और इसके अंदर कैसे क्या लिखना है
वो समझो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये आज जो पढ़ा है मैंने आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो एंड मुझे सपोर्ट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। दोस्तों को बताओ एंड थैंक यू वेरी मच, ओके।